प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, गरीबी से जूझती हुई सरला दिन ब दिन परेशान रहने लगी थी। हालांकि भगवान के प्रति उसकी अटूट आस्था थी, अटूट श्रद्धा थी। बिना पूजा अर्चना सेवा किए घर के काम को हाथ नहीं लगाती थी। पहले प्रभु पूजा, बाद में काम दूजा, यह उसकी नीतिमत्ता थी। पर फिर भी कम पगार होने की वजह से घर गृहस्थ की गाड़ी को चलाना आसान नहीं था। वह स्वयं भी अड़ोसी पड़ोसियों के किसी के कपड़े सिल देती, किसी के यहाँ झाड़ू पोछा कर देती और अपने घर गृहस्थ का जीवन इस तरह से उनका यापन होता था, यापन किया करती थी। दोस्तों, एक दिन उसके पति ने शाम को आई हुई अपनी जो तनख्वाह थी, पगार थी, उसके हाथ में दिया और कहा कि कल लिस्ट बना लेना, बाजार से क्या क्या लाना है और किराने वालों की जो जो उधारी है सबको चुकता कर देना। उसने कहा ठीक है। सवेरे उठी, नित्य नियम के अनुसार उसने पूजा अर्चना की, धूप जलाई, दीप प्रज्वलित किया, प्रार्थना की और जो पति तनख्वाह लाया था, पगार लाया था, वह पगार उसने प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर दी। दोस्तों, और अपने काम में लग गई। सोचा कि सारे काम निपटा लेती हूं और उसके बाद में बच्चों वगैरह को स्कूल छोड़ने के बाद पति ने जो कहा है उसकी लिस्ट बना लूंगी, हमें क्या क्या लाना है इस महीने। पति भी जाने की तैयारी में था, पर जैसे ही पति पूजा घर की तरफ से गुजरा, जोर से चिल्लाया, सरला। आवाज इतनी तेज थी कि सरला भागती हुई आई। जी क्या हुआ? अरे पूजा घर में इतना धुआं धुआं क्यों हो रहा है? तूने क्या किया? मैंने तो सिर्फ धूप जलाई और दीप प्रज्वलित किया था और अर्चना और प्रार्थना करके मैं अपने काम में लग गई। शायद पंखा चल रहा था, पति बोला, इस वजह से दीपक की लो ने जो धार्मिक किताबें पढ़ी हुई थी उसको भी अपने अंदर जला के भस्म कर दिया। खैर कोई बात नहीं, तुम ये काम निपटाओ, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, शाम को मैं आ रहा हूं जल्दी, लिस्ट तैयार रखना। सरला का हृदय धक धक करने लग गया था। उसने सोचा कि आज तो जो पगार मिली थी हाथ में वो भी सारी गई। अब क्या करूं? उधारी कैसे चुकाऊंगी? किराने वाले तो एक माह का इंतजार बड़ी मुश्किल से करते हैं, नया कुछ ला ही नहीं पाऊंगी। रोने लगी कि हे भगवान, मैंने क्या अपराध किया जो इस तरह से मेरे ऊपर ये मुसीबत आन पड़ी। काम निपटा कर फटाफट वो अपनी पड़ोस की सहेली के पास गई और अपना दुखड़ा उसके सामने रोने लगी। उसने कहा कि सरला बेन, तुम बहुत धर्मात्मा हो, क्यों इतना टेंशन लेती हो? वो ऊपर वाला जो भी करता है सोच समझ के करता है और अच्छा ही करता है। तुम व्यर्थ में चिंता मत करो। अरे क्या अच्छा करता है? मेरा तो आज सब कुछ लूट गया। उसने उसको हिम्मत बंधाई, ढाढ़स बंधाया और कहा कि बहन चिंता मत करो, सब ठीक होगा। सरला वापस अपने घर आती है, पूजा घर साफ करने लगती है। सारी किताबें जल चुकी थी, पर उस ऊपर वाले का करिश्मा देखो। जो भगवान की प्रतिमा की फ्रेम की हुई कांच की, जैसे गणेश जी की ये फ्रेम है, यह फ्रेम ऐसी औंधी गिर गई थी उन्हीं पैसों के ऊपर। पैसे सुरक्षित थे, बाकी आजू बाजू सब जल गया था। दोस्तों, वो कभी भी किसी के ऊपर भी मुसीबत आने नहीं देता है अपनी तरफ से। हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि हमारे कर्म हमें मुसीबत के अंदर खींच के लेके जाते हैं, पर बचाने वाला वही होता है। इसलिए कहता हूं, अंतर मन से उसकी भी भक्ति किया करो। अरे पूरा दिन
हम अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। खाना पीना, ओढ़ना, खेलना, कूदना, पहनना, अपने सारे शौक हम पूरे करते हैं। क्या उस परम पिता परमेश्वर के लिए 5 मिनट हम नहीं निकाल सकते? अरे हम उसका ख्याल रखेंगे तो वो भी हमारा ख्याल रखेगा। आवश्यकता है 5 मिनट के लिए हम उसकी सच्चे मन से आराधना करें, पूजा करें, अर्चना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।